गुलाम फरीद साबरी ने 6 बरस की उम्र में ही अपने वालिद इनायत साबरी से मौसीकी की तालीम लेना शुरू कर दी। 1946 में गुलाम फरीद साबरी ने पहली मर्तबा मुबारक शाह के उर्स पर हजारों लोगों के सामने कव्वाली पढ़ी। उनके अंदाज़े कव्वाली को बेहद पसंद किया गया। उनकी कव्वाली मेरा कोई नहीं तेरे सिवा ने मकबूलियत की तमाम हदें उबूर कर ली। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। वजह गुनाहों में गुजरी है जिंदगी सारी, वजह गुनाह। उनकी मशहूर कव्वालियों में ताज दारे हरम निगाहे करम, मन कुंतो मौला, जरे ला मका से तलब हुई, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद शामिल हैं। मनम गुलाम हरी हजार जान गिरा में फिदाए नाम अली मान
अली जान अली है, ये दिल अली जिस्म अली जान अली है। ईमान की पूछो मेरा ईमान अली है, अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला 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 मौला। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैर निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। खिसरो निजाम दीन के दर पर, खिसरो निजाम दीन के दर पर, खिसरो निजाम दीन के दर पर, खिसरो निजाम दीन के दर पर। गाय कौल कुलबान रे, गाय कौल कुलबान रे, याला 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 रे। ए मन कुल ओ मौला सुभान अल्लाह, क्या है। शेर मियादाद कवाल और उनके हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं? आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज यकीनन ये कवाली सुन के एक ही नाम आपके जहन में आया होगा, गुलाम फरीद साबरी साहब। कल उनका 22वां उर्स जो गुजरा और आज उनकी याद में हमने ये शो सजाया है। वो खुद बज़ाहिर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका फ़न, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ जो कवाली को एक खूबसूरत अंदाज़ दे गए और पाकिस्तान को एक पहचान दे गए। आज उनकी याद में हमने ये शो किया है और उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। उनका फ़न हमने सुना, हम उनको देखते रहे, हम सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में मुझे आज जानने का मौका मिलेगा। वो कैसे थे, क्या सोचते थे और उनका रहन सहन कैसा था, आज वो बात। और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि आज मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानूंगी। और ये पिक्चर वॉल मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ पे माशाल्लाह उनकी पिक्चर जब से हमने ये नया सेट बनाया है तब से लगी हुई है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि इतने बड़े फ़नकार, इतने बड़े लोग जिनकी पिक्चर्स यहाँ पर है, उनमें से एक पिक्चर है एक शख्सियत की जिनके बारे में आज मुझे जानने का मौका मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और उनकी पूरी फैमिली से आज हम आपको मिलवाएंगे। और बहुत बड़ी शख्सियत। एक छोटा सा ब्रेक, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उनके बारे में कुछ कहें तो आप क्या कहेंगे? हाजी साहब के बारे में मैंने रात भी अर्ज़ किया था जब अमजद भाई हम बैठे हुए थे। एक तो जब उनके साथ साबरी लगा, हजूर साबर पाक सरकार से निस्बत थी उनकी, तो गुलाम फरीद साबरी, तो ऐसा सजा कि लग रहा था कि इन्हीं का नाम शुरू से ये साबरी था। और फिर ये ऐसे लेजेंड फनकार हुए हमारे पाकिस्तान के, ये फ़ख्र हैं। एक ही दफ़ा पैदा होते हैं जी जी, इस तरह सदियों में कहते हैं ना पैदा होते हैं। तो ये दो फनकार, जिस तरह भाई नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इस तरह गुलाम फरीद साहब, जिनकी वो लोग जब जिनका नाम वो समझ रहे थे फनकार के डूब रहे, लेकिन उनका जब कलाम पेश किया तो अल्लाह ने हर बंदे को इज्जत से नवाजा। और मैं ये कहना चाहूँगी और आज बताना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन जो है वो कवाली या इस तरह के कलाम से बहुत दूर हट गई है, लेकिन साबरी साहब का जब भी आप कोई कवाली सुने, कोई कलाम सुने, नात, वो जो एक कैफियत हो जाती है ना,
वो कैफियत इतनी खूबसूरत होती है, एक ऐसा सुकून अगर घर में चल रही है तो घर में सुकून, आपके दिलों में सुकून, आपके जहनों पे सुकून, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना सुन रहा हो। तो शायद मुझे लगता है उनसे बेहतर फनकार तो हो ही नहीं सकता, नहीं पैदा हो सकता। पिछले दिनों में माह रमज़ान में किसी निजी चैनल पे मुझे मौका मिला, तो उन्होंने कहा जी आपको करिए कलाम भर दो झोली ताजदार अहरम। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगा। आप बिलीव करें, जब वो मैंने पढ़ा तो पहले तो मेरे आका के नाम में इतनी बरकत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया, जब मैंने वो अंदाज अख्तियार किया, आप बखुदा कि मुझे इतना यानी वजद हो गया मुझे, और मैं रोने लगा। तो इसमें कोई शक नहीं, हमारे लेजेंड है गुलाम फरीद साहब। बिल्कुल। और ये आज ताजगी और ये सुकून आज हमारे दिलों में होगा, आपके घरों में होगा, क्योंकि आज हम गुलाम फरीद साहब की याद में ये शो कर रहे हैं उनकी पूरी फैमिली के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उनके घर से बच्चे और सारे लोग हमारे पास आए, उनसे बात करेंगे। गुनाहों में गुजरी है जिंदगी सारी, वजह गुनाहों में गुजरी है जिंदगी सारी। मैं तुझको भूल गया था ए रहमत बारी, मैं तुझको भूल गया था ए रहमत बारी। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और आज हम गुलाम फरीद साहब की याद में ये शो कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, और उनकी शख्सियत के बारे में आज मैं और आप हम सब लोग जान पाएंगे। और सबसे पहले जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी। यहाँ पे मिसेस गुलाम फरीद साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज आपको यकीनन फख्र भी महसूस हो रहा होगा। याद करती हैं उनको? अब याद की क्या जरूरत है, माशाल्लाह है ना बेटा। इनमें देख लेती हैं उनको, है ना? मतलब आपसे दूर ही नहीं है वो? दूर नहीं है, करीब नहीं है। दूर नहीं है, बहुत करीब है। अमजद साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आने का। आप यकीन कर लें, सारी रात के जागे हैं, बहुत सिर्फ आपकी मोहब्बत में आ जागे। और आपके बच्चे, ठीक है, और ये दादा के बारे में इनको सब पता है? दादा के बारे में मुझसे ज्यादा पता है इन लोगों को। इन लोगों को पता है, ठीक है, इनसे बात करेंगे। और बेटियां फादर के ज्यादा करीब होती हैं, ठीक है, बाप के ज्यादा करीब होती हैं। यहाँ पे हमारे साथ 3 बेटियां मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिसेस रुबीना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप अपने फादर को कितना याद करती हैं? बहुत। आपका कितना वक्त गुजरा? यादें हैं वो? हाँ, ताज़ा है याद यादें? हाँ, कोई भी बात भूले नहीं है। हमेशा हर लम्हा, हर वक्त, हर मौके पे बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है।
लेकिन उनका नेमो बदल हमारे अमजद भाई हमारे साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि अमजद भाई में सब अपने फादर को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सब इन्हीं में इनको देखते हैं तो इनको याद आ जाता है। बड़े भाई भी हैं, लंदन में हैं, और अमजद तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ इनकी दूसरी बहन मौजूद हैं और मेरे साथ हैं शाजिया फरीद साबरी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? आज आप कितना फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि माशाल्लाह हर चैनल पे कल से सिर्फ उनका जिक्र, उनका नाम, उनकी बात, उनकी आवाज़ है? बहुत महसूस कर रहा हूं। और आज बादशाह होने के बाद भी जाहिर है हम तो बेटियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें मिस भी करते हैं, याद भी, और ज़्यादा खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि आवाम उन्हें नहीं भूली, आवाम नहीं भूली, उन्हें पब्लिक नहीं भूली, और सब 22 साल हो गए, लगता नहीं है इस दुनिया से गए हुए लोग तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ये तो 22 साल बहुत लंबा अरसा होता है। तो हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ने उस शक्ल में जिस हमारे वालिद साहब, हमारे मेरे अमजद साहब भाई, इतने आप लकी हैं कि इन्होंने उन्हें इतना जिंदा रखा हुआ है पूरी दुनिया में कि लगता नहीं। बिल्कुल। अगर हम कहेंगे हमारे भाई बिल्कुल बाप सारी दुनिया के सबके लिए ऑल ओवर। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस साइमा फरीद साबरी। अस्सलाम वालेकुम। और आप तो पाकिस्तान में नहीं रहती? नहीं, मैं साउथ अफ्रीका में रहती हूँ। वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे भी यकीन है कि जो लोग सुनते होंगे ना उनकी आवाज़, जो समझते भी नहीं होंगे कि मतलब क्या है इस कवाली का या इस नात का, उनको भी आप यकीन करें सनम, इतने फैंस हैं वहाँ पे, और मैं वहाँ पे रेडियो पे प्रेजेंटर हूँ, लोकल रेडियो पे, एंड सब इतनी इज्जत है उन्हीं के नाम से है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ हमारी तो नहीं कोई जानता। अच्छा, आप साहब की बेटी हैं, बिल्कुल उन्हीं के नाम से पहचान है। अमजद साहब की बहन है, उनकी तो इतनी इज्जत हर जगह माशाल्लाह, इतना नाम, और बस बहुत बहुत बहुत। आपको याद है वो? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। मैं हालांकि छोटी थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं, लेकिन बहुत एक एक चीज़ याद है। और कोई बात जो आज तक, क्या उनकी कभी कोई डांट, कभी उनका एक कोई खौफ हो कि? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ना डांट का खौफ, ना वैसा खौफ, लेकिन मोहब्बत प्यार इतना कि वही बहुत मिस होता है। मैं स्कूल से आती थी अक्सर और कहते थे मेरा साइम बेटा आ गया और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा आपके हाथ से, तो अम्मी कहती अभी आई है स्कूल से क्या? नहीं, मैं इसी के हाथ की कॉफ़ी, तो ज़ाफ़रानी कॉफ़ी बना के कभी दिया करती थी। तो कौन सी बेटी सबसे ज़्यादा लाडली थी? शाहजो। अच्छा, क्यों शाहजो? क्यों? हाँ, ये बताइए। अच्छा, माशाल्लाह आपके 4 अनमोल रतन जो हैं वो आपके साथ हैं। तो मेरे 5 अभी जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मोहम्मद जो है वो सोते रह गए। वो सोते रह गए, ठीक है। और भाभी जी भी सोती रह गई? नहीं, भाभी ने तैयार करके भेज दिया उनको। हाँ, लेकिन आई नहीं, मुझे पता था वो नहीं आएंगे, है ना। आज आती ना आप क्या अपनी नंद से भी मिलती वो। यहाँ पे मेरे साथ हुरैन है, फरीसा है, मुजद्दिद वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आप सीख रहे हैं कवाली? ओके। अरे तो मैं आज भी आप सुनूंगी, ठीक है ना, इनसे भी मैं सुनूंगी। और मेरे साथ है मुहिब। वो फन्ना, मुहिब कैसे हो? ठीक हो? आज आपको पता है हमने शो क्यों किया है? आपको नहीं पता? माइक दूं, आप थोड़ा सा हमसे बात करें। माइक कोई मुझे दे दे। माइक दे दो। आपके दादा के लिए हमने शो किया है ना। आपने अपने दादा की पिक्चर देखी है? अच्छा, अगर मैं आपको वहाँ पे पिक्चर्स दिखाऊं, आप अपने दादा को ढूंढ लेंगे पिक्चर्स में? ठीक है, मैं मुहिब को लेके जाती हूँ। आजा मुहिब, हम दादा की पिक्चर ढूंढेंगे। बहुत सारी पिक्चर्स में देखते हैं छोटा सा मुहिब अपनी दादा की पिक्चर कैसे ढूंढता है, ठीक है। अब बताओ इसमें दादा की पिक्चर कहाँ है? ये फौरन ढूंढ लिया अपने दादा को। अच्छा, मुझे बताएं ये बहन लाडली क्यों थी? हम लोग माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और जो तराजू की मोट होती है ना, जिस तरह ये मेरी बहन जो है ना, वो है 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है। अच्छा, तो इस वजह से बीच में, मतलब एकदम से एक तो बीच में है, और सब बहन भाइयों का मतलब बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत, ये इतनी बहुत प्यारी बहन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बाबा के बारे में बताइए
कि उन्होंने खुद उनके उस्ताद के बारे में बताइए, उन्होंने कितनी सख्तियों के बाद सीखा, जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हो, कितनी सख्तियाँ उन्होंने लाइफ में देखी। वही जो हमने सुना है कि एक दफ़ा किसी ने उनको कह दिया था कि भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है फरीद, तुम नहीं गाया करो। तो हमने अम्मी से दादी से सुना है कि 3 दिन तक बगैर खाना खाए पिए कंबल ओढ़कर बस उन्होंने जो बाजे को सिर्फ गाते ही रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद जब वो निकले, मतलब सिर्फ 3 दिन नहीं की, मेहनत तो बहुत की उन्होंने, लेकिन उन 3 दिनों के बाद जब मेरे दादा ने कहा मेरे वालिद साहब को कि बस फरीद हो गया जो कुछ भी होना था, अब तुम आओ, और फिर जब वो आए तो बस फिर आ ही गए, फिर आ ही गए। अच्छा, आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? आप लोग बहुत छोटे छोटे थे, है ना? बताइए। 13-14 साल की। 13-14 साल की। और वो कितने साल के थे? 18-19 साल। अच्छा, 18 साल का फर्क था। कैसे शौहर थे वो? कैसे शौहर थे? हाँ, वो जुबान नहीं है जो तारीफ की जाए। क्या बात है, बहुत ज्यादा अच्छे। आपको सुनाते थे कवाली और इस तरह? मुझे क्या सुनाएंगे पब्लिक को? पूरी जिंदगी कभी ऐसा घर में आप फरमाइश करती थी? नहीं, हम तो यूँ कहते थे लो भाई अभी रेसल वगैरह करेंगे, फिर यहाँ और घर में चोर तो फिर आपको क्या कहते होंगे लोग? तो मेरे पीछे पागल हैं और तुम देखो, और हम आपके पीछे हम नहीं सुनते। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बा का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। ये जरा किससे तो आज बता दें। आज हम, मुझे लग रहा है आज हमारे साथ है ना? हम उनसे बातें कर रहे उनके बारे में जान रहे हैं और हंस रहे होंगे, परेशान भी होंगे मेरे बच्चे, पता नहीं क्या मेरे पोल खोल रहे हैं। वही अभी कान में कह के गए मुझे, है ना कि बेटा हल्का हाथ रखिए। नहीं कि वो किस्सा सुना दो सनम को। अच्छा ठीक है। क्योंकि देखिए मैं भी आशिक आदमी हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने भी ना, तो जब अम्मी से हमारी बात हो गई थी तो कोई क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मंगनी वगैरह तो हम नहीं करते हैं, जब हमारी बात पक्की हो जाती है। तो हमारे अब्बा हमारी अम्मी को देखने के लिए ना वो सिलबट्टा एक चीज होती थी, सिलबट्टे के लिए वो आवाजें लगाते थे, वही सिलबट्टा ठीक करा लो। फिर अम्मी छत पे आती होंगी, दरवाजे के पास आके देती होंगी। अब ये तो अम्मी बताएंगे। अम्मी फिर आप क्या करती थी? मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। अरे कभी तो ऐसा हुआ होगा, हमें बताया ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे तो बुजुर्ग करते हैं। अच्छा, आप लोगों की शादी सादगी से हुई या धूमधाम से हुई थी? सादगी से। सादगी से हुई थी। कौन से बच्चे ने उनको सबसे ज्यादा तंग किया? बच्चे तो तंग मतलब क्या तंग नहीं, किसी ने परेशान किया हो, उनसे बहुत शरारतें की हो, या आपको किसी ने, इन बच्चों में से किसने सबसे ज्यादा परेशान? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। सारे शरीफ, सारे ऐसे फरिश्ते हैं ये सब फरिश्ते हैं, वाकई ये फरिश्ते। थोड़ा सा तंग किया होगा ना? अमजद भाई ने किया आपको? अमजद भाई करते हैं थोड़ा सा, आज भी देखा, अब आई ना असल बात, है ना? आज भी करता हूँ। आज भी करते हैं। अरे क्या तंग करते हैं? फिर डांटती हैं आप? ये छोटे बन में पैसे बहुत लेते हैं। हाँ, शरारतें बहुत करते हैं, लाओ दो, ये लाओ दो, पैसे दो। हाँ, बस इस तरह की छोटी मोटी शरारत आपको जानबूझ के तंग करते होंगे। हाँ, कि आप ज्यादा बड़े भाई से मोहब्बत करती है ना, हाँ, इनसे ये- ज्यादा तंग करती है ना? इसलिए कहते हैं बेटा आज मैं तंग करूंगा। अच्छा आंटी, माशाल्लाह आपके हस्बैंड इतने बड़े फनकार, जिनकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर और पूरी दुनिया में एक पहचान रही, बट हर किसी पे एक मुश्किल वक्त आता है, और बड़े ही जो फनकार होते हैं उन्हीं पे ही एक बड़ा मुश्किल वक्त आता है। तो वाइफ जो होती है ना, जो आपकी हमसफर है, जो आपकी साथी है, उसको सब पता होता है। कभी वो परेशान हुए, कुछ हालात ऐसे आए हों, कभी आपके सामने रोए हों, कभी आपसे कोई दिल की बात की हो कि आज मैं बड़ा परेशान हूँ, या कोई ऐसी बात? अल्लाह की बड़ी रहमत थी, कोई परेशानी नहीं देखी मैंने अपनी लाइफ में, माशाल्लाह। और अल्लाह का उनको कभी किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो, किसी ने दुख पहुंचाया हो? वो उस बात को भी मतलब माइंड नहीं करते थे, कहते थे कोई बात है। हाँ करने दो, ये अपनी जगह, मैं अपनी जगह। हाँ। वैसे आपको कोई याद है ऐसा कोई वक्त कि आपके बाबा ने कोई ऐसी बात की हो जो आज तक आपके दिल पे नक्श हो गई हो, आपके जहनों पे, कि बाबा ने ये बात की थी, या किसी ने बाबा को हर्ट किया, या उन पे कोई मुश्किल वक्त आया? कोई ऐसी बात तो हमने नहीं देखी, लेकिन एक बात जब मैंने सुनी, 5 अप्रैल की दिन था, 8 अप्रैल की हमारी फ्लाइट थी, हमें इंग्लैंड जाना था, यूरोप का टूर था, और मेरे बड़े भाई सरवत भाई जो हैं वहाँ पे वो सारा ऑर्गेनाइज करते थे एज ए मैनेजर। तो जब 4 अप्रैल की रात थी,
भाईजान का फ़ोन आया कि मैं बैठा हुआ था साथ में, भाईजान का फ़ोन आया और फ़ोन के बाद एक जुमला अब्बा ने कहा कि भाई मेरे बेटे ने, या अल्लाह मेरे बेटे ने वहाँ सारा अरेंजमेंट किया हुआ है यूरोप में, इतनी मुझे ज़िंदगी दे दे कि मैं ये टूर करके आ जाऊँ। मुझे लगा कि मेरे वालिद को पता लग गया था कि शायद आज आखिरी रात है, और सुबह बस 2 बजे 2:15 बजे तबीयत ख़राब हुई है रात को, और सुबह इंतकाल हो गया 5 तारीख की। तो वो बात हमें याद है, मुझे याद रहती है। काश उनकी वो दुआ कबूल हो जाती, या दुआ कबूल हो जाती, या फिर उनको ये मालूम था कि आज मेरी आखिरी रात है। हया हो जाती है ना लोगों को कि भाई, और अल्लाह के नेक बंदों को हया हो जाती है। बिल्कुल, मैं वही कह रही थी। तो मुझे वो अभी भी मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ कि उनको मालूम था कि आज मेरी आखिरी रात है, और सब लोगों को वो ये कह रहे थे कि भाई मेरे करीब रहो, सारे यहीं रहो, करीब रहो, इधर उधर नहीं जाओ। इसके साथ यही करीब थे। एक बेटा लंदन में था, एक अमेरिका में था। अमजद थे, और इनसे सबसे छोटे, वो तो बहुत छोटे थे, आज तो माशाल्लाह बाल बच्चेदार, उस वक्त बहुत छोटे थे। तो बस ये सारा कुदरत ने इनको ये, और इनको जब सिखाते थे, मारा भी बड़ा है ना आपकी उंगलियों में से डाल के, और यहाँ पे किस, हाँ जी हाँ बिल्कुल, है ना, बड़ी मारे भी खाई हैं आपने। मारे भी खाई हैं, डांटे भी खाई हैं, नाश्ता भी नहीं मिलता था। अम्मी हमें चुपके से नाश्ता कराने की कोशिश करती थी तो मना भी कर देते थे कि भाई नहीं, उसने याद नहीं किया। लेकिन तो उनको पता चल जाता था कि चुपके नाश्ते करवा दिया ना मेरे बच्चों को। अच्छा, बेटियों के मामले में सख्त थे या चाहते थे बेटियां पढ़ें, बेटियां बाहर निकलें? आपको सब पता होगा, आप तो लाडली थी ना, आप तो उनकी चमची थी मुझे लगता है ना। ये सारी खबरें देती होंगी, आज इसने बाबा ये शरारत किया, खबरें ये देती थी आप, है ना? तो मैं जाके सबको बताती थी, सबकी बातें कि भाई हर शिकायत एक्चुअली कर दिया करती थी अब्बा जी से। हाँ। और बहुत ज्यादा, हाँ अब्बा जी बहुत बेटियों से बहुत प्यार, बहुत ज्यादा, कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, कभी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो कहा वो कराया। मैंने मास्टर्स किया है माशाल्लाह, इन्होंने जिम का किया है, और सब माशाल्लाह पढ़े हैं। मतलब एक सिस्टर को ब्यूटिशियन करना था, उसको वो करना, और उस जमाने में गाड़ियाँ इतनी आम खवातीन नहीं चलाते थे, लेकिन शाहजों के लिए नहीं, सीखो गाड़ी। अच्छा जी, शाहजो, और शाहजो ऐसी कि अब्बा जी बोलते थे, शाह बेटा मुझे फला चीज चाहिए, तो जी अच्छा अब्बा जी, ये नहीं बोला कि क्या चीज चाहिए। हाँ। और उन्होंने वही चीज लाके दे दी है। तो आपको कैसे पता चला कि बेटा मुझे इसी चीज की जरूरत थी? तो इस तरह का फरमाइशें, अगर आउट ऑफ कंट्री जाते थे, बाहर जाते थे, सबसे ज्यादा किसके लिए शॉपिंग करते थे, चीजें लाते थे? डेफिनेटली अम्मी के लिए। शॉपिंग करके आते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, और आप साथ भी जाती थी? गई। तो मजा आता था आपको बाहर या नहीं? मैं कहती थी बस मुझे अब घर भेज दो। उफ अल्लाह, बड़ा तंग किया आपने भी उनको, है ना, अम्मी ने भी बड़ा तंग किया। अच्छा, जब आप दोनों की लड़ाई होती थी, फिर माफी कौन मांगता था? पहले सॉरी कौन करता था? कभी लड़ाई नहीं हुई, यही अफसोस है, कभी लड़ाई। सीरियसली? ये बिल्कुल ये फैक्ट है बिल्कुल। मेरी अम्मी है, मेरे अब्बा की कभी जिंदगी में, हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी लड़ाई, और ना कभी सुना कि भाई मेरी लड़ाई हो गई थी या मैं नाराज हो गई थी। हाँ, या हल्की सी वो जो तू में होती है, तो ग्लास पे, तो कप पे, तो ये मेरे चश्मा यहाँ पे क्यों रखा हुई थी? अच्छा माशाल्लाह। तो इसमें क्रेडिट किसको जाता है? इसमें एक्चुअली हमारी अम्मी को जाता है। अच्छा, अम्मी को? अरे वाह, वरना मैंने समझा सब कहेंगे बाबा को, है ना, लेकिन अम्मी को जाता है। क्यों कि आज हमारे वाले साहब को 22 साल हो गए, हमारी अम्मी आज भी वो काम नहीं करती जो हमारे बजी को नहीं पसंद था। ये आज भी यही बात है, यही बात है। और मेरे वालिद दुनिया के किसी कोने में हो, अम्मी पाकिस्तान में कहीं भी, एक वक्त में एक बात सोचना, एक बात कहना। और अम्मी अब्बा जी कहते आप ये काम कर लें, अम्मी कहते नहीं, मैं 10 दफ़ा पूछते हैं, अब्बा जी कहते मैं लिख के दूँ, आप जो करेंगी सही करेंगी। मगर हमारी अम्मी का फिर ये था कि मुझे ये काम करना है, आप बताइए सही है, करो या ना करो। और एक वक्त में एक बात सोचना, एक जवाब देना। तो मैं उठना हमने नहीं देखा अपने घर में, अपने वालिदैन में बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, आज तक 22 साल हो गए मेरे वालिद साहब को। खूबसूरत बात है ये, वैसा कोई चीज नहीं करती जो उनको कभी ना पसंद हो, और आज तक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा वक्त होता है
वो कौन सा दिन होता है जिस दिन आप उनको सबसे ज्यादा याद करती हैं? याद तो 24 घंटे ही रहती है। क्या बात है, माशाल्लाह। कोई ऐसा खास नहीं, कोई ऐसा खास दिन नहीं है, कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा वक्त नहीं है, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल उनको याद करती है। अच्छा, बच्चों को दादा के बारे में क्या बातें सुने मैं अभी आपसे पूछूंगी, ठीक है? दादा की अच्छी अच्छी बातें याद कर लो, मुझे बताना, ठीक है? और किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ी ना, आप सबको पता होगा, है ना? बाबा बताते होंगे तो वो भी मुझे बतानी है, ठीक है? अगर आज जो कि वो हैं, लेकिन अगर बज़ाहिर वो हमारे साथ होते, कौन सा बच्चा उनका लाडला होता? आपको क्या लगता है कौन होता लाडला? मुझे तो लगता है फरीदा। हाँ, फरीदा लाडली होती है उनकी, ये नहीं होता? आपको मारते वो है, वो आपको मारते नहीं? आप लाडले ना होते उनके? लाडला इनको मतलब बता दे। ओके ओके। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हैं। ओके, मैं ब्रेक में इनको समझाती हूँ और ये भी सीख रहे हैं, तो इनसे भी मैं आज कुछ सुनूंगी, ठीक है ना? सुनाएंगे आप? ये दोनों मिलके आज हमें सुनाएंगे कुछ, और एक छोटा सा ब्रेक कहीं बजाएगा हमारे साथ लेकर। मिलने के नहीं नायाब, ताबीर है जिसकी हसरत को हम नहीं पाया, हम ढूंढोगे अगर मिलने इजाजत लो पहले। इजाजत तो ले लो पहले, इजाजत लो। इजाजत है, इजाजत है। उसको भी दीजिए। शाबाश। ओके, रेडी? बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, मुझे दुखिया है एक नजर हो, बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, मुझे दुखिया है एक नजर हो, बाबा फरीदो दिन नजर करम। सुर चेक करके आओ आओ बोलेगा। बाबा फरीदो दिन नजर करम, बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, बाबा फरीदो दिन नजर करम, बाबा फरीदो दिन नजर, बाबा फरीदो दिन नजर करम करो, बाबा फरीदो दिन नजर करम सर पे हाथ फेरो, सर पे हाथ फेर दो बच्चों के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, है ना? बहुत अच्छा। इनको आप ही सिखाते हैं? नहीं, असमत भाई सिखाते हैं मुझे। असद भाई सिखाते हैं? ये इनसे पूछे कौन सिखाता है? कौन सिखाता है आपको? तायब? जिनको हम पापा कहते हैं। ठीक है, पापा सिखाते हैं। ओके, डांटते हैं अगर जब गलत हो जाए तो डांट। अच्छा, ये बिलावल जो है उनके बेटे हैं असमत भाई के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे ज्यादा किसको डांट पड़ती है? देखा, मेरे बच्चे मेरी तरह शरीफ है, शरीफ और सच्चे, बिल्कुल। है ना? सच्चे। चलो जी, इनको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है। यहाँ पे एक छोटा सा, और सबसे ज्यादा शरारत करता होगा, हर वक्त यूं करता होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलने के नहीं नायाब,
वापस आ चुके हैं और आज हम गुलाम फरीद साबरी साहब की याद में ये शो कर रहे हैं। और मैं भी उनकी पिक्चर्स देख रही हूँ तो आपके बाल उनकी तरह है ना? मेरे बाल उनकी तरह थे बिल्कुल, लेकिन अब तो कम पड़ गए, बहुत कम हो गए बहुत छोटे हो गए हैं बाल, बहुत छोटे हो गए। जी। अच्छा, फारिस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और जिन्होंने नाना को कभी नहीं देखा, लेकिन कल इसने अभी मुझे इन्होंने बताया कि कल जो इसने हरकत की है तो वो हम बताना चाहेंगे। हाँ। क्या हुआ? सनम, ये है कि हम सुनते रहते हैं, हम बहुत सुनते हैं कवालियाँ, तो एक इसके दिल में, मैं भी बहुत किस्से सुनाती हूँ, अब्बा जी ऐसे थे, हम ऐसे करते थे, तो उसको ये कि बच्चों को ये रहता है कि हमने अब्बा जी को क्यों नहीं देखा। हाँ। तो कल जब हम मज़ार शरीफ पे गए चादर लेके, तो ये एकदम से यहाँ है अब्बा जी, तो वो तो बिल्कुल ऐसे लिपट किया मज़ार शरीफ से और इतना रोए हैं और इतना रोए हैं कि मैं भी रोने लगी। कि कहते मम्मी जी हम मिसिंग अब्बा जी। जी, वो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है, वो कब आएंगे? तो मैं कहती हूँ हाँ अभी आएंगे, घर जाएंगे, कवाली होगी तो वो आ जाएंगे, आप मिलेगा। और अगर कोई कह दे कि नहीं वो तो अल्लाह मियाँ के पास है ना, वो नहीं आएंगे, तो मुझे आके मम्मी देखिए वो दाइम साइम जो इनके दूसरे कजन्स हैं, वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब्बा जी इज पास्ड अवे और इज नो मोर। ऐसे नो वो आएंगे अभी, तो वो बहुत रोया है कल और बहुत मुझे इमोशनल कर दिया कि देखिए मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि मतलब बच्चा है और ये 5 साल के हैं अभी। हाँ। और मैंने बहुत सारी इसकी पिक्चर्स भी दी हैं और मुझे बहुत, यानी कि इनको दिखाएंगे जब बड़े होंगे कि देखें आपने क्या क्या किया। अच्छा, आज अगर वो यहाँ पर होते, अमजद भाई, आपकी शोहरत पे, आपके माशाल्लाह आप तो उन्होंने अपना फन आपके अंदर ट्रांसफ़र किया, आपको सिखाया, तो कितना खुश होते हैं ना। और आज अभी वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे उनके अपने, है ना? अगर वो आज होते तो शायद मैं बेहतर गाना गाता था, शायद मैं बेहतर गाना गा रहा होता। हर पल हर लम्हा वो आपको कहते हैं कि ये इसको समझाते हैं, एडवाइस करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की जो एडवाइस 25 साल के हो जाते हैं आपको ऐसा देख के। हाँ, ये है, जवान हो जाते हैं। ये मुझे मालूम है। 92 में हम बांग्लादेश के टूर पे गए थे और अब्बा की तरह तबीयत ठीक नहीं थी और चचा भी उस टूर में नहीं थे बांग्लादेश के, तो वो अब्बा के साथ ही हम गए थे। अब्बा की तबीयत ख़राब थी तो वो सारा गाना मुझसे गवाया था उन्होंने, कोई 3 घंटे का कॉन्सर्ट, और बांग्लादेश के अंदर थे। और आपकी घबराहट? मेरी घबराहट बिल्कुल, क्योंकि अब्बा सामने हालत बुरी थी, लेकिन वो जो एक गाना मैंने गाया और अब्बा के साथ बैठ के गाया, वैसे तो बहुत दफ़ा गाया, क्या बात है, वो उस गाने ने मुझे इतना हौसला दे दिया कि जो आज मैं यहाँ माँ की दुआओं के साथ, अब्बा ने वही सिखाया, माँ की दुआएं, तो माशाल्लाह इतना आला मुकाम, और वो यकीनन होते वो बहुत, बल्कि इनकी बात सही है, वो 25 साल और 25 साल के हो जाते हैं ना, खुशी में अपना, आप उनका गुरूर है, उनका फख्र है माशाल्लाह। जब भाई पढ़ते हैं और हम सुनते हैं भाई को, तो एक टच ऐसा आता है कि लगता है कि अब्बा जी आ गए हैं भाई के अंदर। वो आंखें जब इनकी चढ़ती है ना, तो फिर ऐसा लगता है, हम समझ जाते हैं कि अब्बा जी आ गए इनके अंदर। बिल्कुल। और आप तो बहुत ज्यादा थोड़ी, क्योंकि आप इनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, तो आपको तो और ज्यादा लगता होगा ना। मुझे लगता है भाइयों में अमजद भाई में सबको ज्यादा अपने अब्बा नजर आते हैं, बहुत है ना, नजर आते हैं। और हमारे वाले साहब ने जिंदगी में कह दिया था एक इंटरव्यूज में कि मेरे बाद जो कव्वाली करेगा जानशीन मेरे बने, हालांकि इनसे बड़े 2 भाई और हैं, वो अमजद हैं। ये हमारे वालिद ने कह दिया था। वो मेरे पास आज जर्मनी का एक इंटरव्यू, जनवरी में थे। हुरैन, आपकी बारी आ गई, बता। अब बात तो करनी, कुछ तो बताओ, चलो कोई उनकी बात बताओ, उनकी कौन सी कवाली आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये बताओ, तो कुछ तो बताओ उनके बारे में। साजदार हम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप सुनती हैं? अच्छा, कभी किसी ने अब्बा जब थे तो किसी ने सिफारिश लगवाई अब्बा की, मैं तो गुलाम फरीद साबरी साहब की बेटी हूँ या बेटा हूँ, तो स्कूल में सब, कभी ऐसा हुआ? फायदे कितने उठाए? मैंने बहुत फायदे उठाए। क्या क्या फायदे उठाए आप? मैं आपको एक 1990 का एक कहानी सुनाता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था और एक एक्सीडेंट कर दिया था मैंने। वो एक्सीडेंट करने के बाद लियाकताबाद थाने में मुझे वो उन लोगों ने करवा दिया और मुझ पर वो चार्ज लगाने लगे कि इतने पैसे और इतने पैसे। तो जो मेरा कज़न था, वो भाग कर आ गया घर की तरफ
और उसने अब्बा जी से कह दिया कि अमजद को इस तरह ना पुलिस ने पकड़ लिया और लियाकताबाद थाने में। अब्बा ने फ़ोन किया कि भाई मेरे बेटे को पकड़ लिया तुमने। वो बेचारा ऐसे खड़ा हो गया, बोला यार आप साबिर साहब के बेटे हैं, आप पहले बोलते थे कि आप जाए। तो आपने काफी फायदे उठाए। मैंने बहुत फायदे उठाए। स्कूल में भी उठाए होंगे मुझे लगता है। स्कूल में तो खैर इतने ज्यादा फायदे नहीं उठाए, मैं बहुत पुअर बच्चा था स्कूल का। और अब आपके बच्चे आपका कितना फायदा उठाते हैं? मेरे बच्चे सिंपल हैं कि स्कूल के जो इनके फ्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, अमजद साबरी के बेटे हो ही नहीं, बेटी हो ही नहीं सकती तुम। अच्छा, फिर ये पिक्चर्स खींचते हो, दिखाते हो कि भाई हमारे अब्बा हैं। ये अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पे डाल देते हैं और फोटोज खींचते हैं कि दिखाते हैं कि भाई देखो यार ये मेरे वालिद हैं। टीचर्स तो बड़ा फायदा देती होंगी ना ज्यादा, कि चलो कोई बात नहीं अमजद साबरी की बेटियां है ना, ऐसा होता है हो रहा है। आप नहीं सिफारिश करवाते है ना, आप सिफारिश लगवाती हैं पर नहीं, फायदा आपको भी होता होगा, इनको पता ही नहीं चलता होगा है ना, इनको पता ही नहीं चलता होगा इनको कितने फायदे। आप ये हंस रहे हैं, मुझे लगता है इसने बड़े फायदे उठाए हैं बेटे ने, जिस तरह आपने उठाया ना मुजद्दिद ने भी उस तरह फायदे उठाए है ना। बताओ कभी कहा कि मैं अमजद साबरी का बेटा हूँ भाई? जैसे कभी नहीं होता। कभी मैंने इनको अपने फ्रेंड्स को फर्स्ट टाइम बताया था, तो मैं दूसरे स्कूल में था, तो मैंने कहा मैं अमजद साबरी का बेटा हूँ, तो उन्होंने जल्दी से लंच टाइम हो रहा था, उन्होंने टेबल ला के मेरे सामने रख दिया। वाह, अच्छा ये छोटा, ये बीच में कितना मासूम है ना, है ना बिलावल, बहुत मासूम सा लग रहा है। इतना मासूम बच्चा है या शरारतें करती है? बहुत शरारती है। सबसे मासूम हमारे घर का सबसे शरारती बच्चा है, ये मेरा भतीजा है, ये बड़े वाले भाई का बेटा है। देखो जरा मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी गलत है, और मुझे सबसे मासूम ये लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज माशाल्लाह शाम को ये फौजी बनने के लिए जा रहे हैं कैडेट कॉलेज के। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे। और चले आज बिलावल के लिए सारे लोग दुआएं दीजिएगा, दुआ कीजिएगा। और ऐना हमारे सामने है, ठीक है, और ऐना घबरा भी रही है। ऐना की बहुत खूबसूरत आवाज़ है और इस खूबसूरत आवाज़ में वह अक्सर नात पढ़ती हैं, मुझे पता है सब। तो ऐना से कोई नात सुने? नात सुन लें। वैसे हमारी फैमिली के अंदर लेडीज को गाने का इजाजत नहीं है, हाँ। लेकिन नात तो कोई भी पढ़ सकता है, तो नात सुन सकती हैं आप। नात सुनते हैं, हाँ भाई, ठीक है। ए रसूले अमीन, ए रसूले अमीन, खातमुल तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन, खातमुल बज़ में कौन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र बेलाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़।
और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। फरीद साहब खुद कितने शरारती थे बचपन में, ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगी। यकीनन वो बातें शेयर करते होंगे आप लोगों से, उनके बचपन की बातें कि वो खुद शायद वो बता सकती हैं, साइमा बता सकती है ना। हाँ, ये इनका तो मैंने रख दिया ना, अब्बा की चमची है ना, इनका तो मैंने नाम रख दिया। तो वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आखिर में अगर एक दफा फिर कवाली, ठीक है ना, एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं और ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और मैं भी सुन रही थी, वाकई ये लोग बहुत नायाब हैं, हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए। और कई आर्टिस्ट इस वक्त हमारे आसपास मौजूद होंगे जिनको हम कई साल बाद याद कर रहे होंगे, उनके लिए शोज करेंगे, बट इस वक्त शायद वो मुश्किल में हो, शायद हम उनकी तरफ देख ना रहे हो। तो ऐसा है, आर्ट है, हमारे पास आर्टिस्ट है, तो प्लीज़ अपने लोगों की कदर करें, अपने टैलेंट की कदर करें। और आज माशाल्लाह फैमिली के कुछ लोग उस तरफ भी थे, और मैंने कहा अब लास्ट सेगमेंट है तो हमने पूरी फैमिली दिखानी है। बहुत सारे लोग मिसिंग है, काश वो होते, आज उनसे बात करते। तारिक भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे आप? परेशान तो नहीं हो रहे कैमरा से कि है कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना? ऐसी बात आपको माशाल्लाह फख्र होता होगा, ठीक है, बहुत प्राउड फील करता आपके ससुर का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मुकाम। जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट है ना। और ये ख्वाहिश तो जरूर होगी काश आप मिलते, लेकिन उस वक्त ये 8 साल की थी, है ना, बहुत छोटी थी। तो आप सुनते हैं उनकी कवाली? हाँ, उनकी कवाली बिल्कुल सुनते हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत सुनते हैं इनकी कवाली, और एक मेरा भाई है, वो तो अक्सर गाता भी है महफिलों में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अब्दुल्ला हमारे साथ है। कैसे अब्दुल्ला आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा बताइए अपने नाना के बारे में। मैंने कभी अपने नानू को देखा ही नहीं है। कोई बातें सुनी होंगी उस हवाले से कह रहे हैं। मैंने अक्सर हमारी शाह से मैंने ये वाक़या सुना जो पानी वाला था, कि पानी ख़त्म हो गया था और फिर उन्होंने बोला कि चलो बेटा तुम अंदर जाओ, फिर जब लग गई थी तो पानी हाजिर था। ये बड़ी बात है। लेकिन खुशनसीब है रुबीना बाजी हमारी कि हमारे वालिद साहब मौजूद थे इनकी शादी। अरे माशाल्लाह। और उन्होंने सहरा जो गाया था वो कौन से बेटे की शादी में? वो बड़े अजमत भाई के इनके वाले पड़ा था। माशाल्लाह, कितने लकी हैं वो, है ना। काश वो आपकी शादी में, सबकी शादियों में होते। अब बहुत यंग एज में उनको अटैक, हाँ जी, तो बहुत छोटी एज, 63 है ना, 63 के। मतलब अम्मी भी हैं, वो भी होते हैं, आज सब लोग बैठते हैं, और आज मैं शो कर रही होती, लेकिन मुझे पता है आप अभी भी हमारे साथ ही, हमारे आसपास हैं, और आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, और आपने सबके कानों में बोल दिया है कि देखो, है ना, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन जो मेरे कान में बोल के जा रहे हैं ना, मैं वो बात बताऊंगा बाद में। हाँ, अच्छा, क्या बोल के जा रहे हैं? बाद में बताऊंगा। अच्छा, कभी किसी बात पे जिद करते थे, कभी जिद पे अड़ जाए, उनकी एक बात ऐसी जिससे आप बहुत परेशान होती हो कि बस ये बात ना हो, है ना, कुछ होगी ना? वाकई नहीं, हकीकत में नहीं कोई। ठीक है, या वो आप में कोई ऐसी बात है जिससे वो बहुत चिढ़ते हो? हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, वो कहते थे, क्या कहते थे? कोई बात होगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। हाँ, उम्रा करने गए थे ना हम। हाँ। लेकिन देखो वहाँ गुस्सा नहीं करना, मैं बच्चों पे किसी पे। अच्छा, समझा के गए थे वहाँ पे गुस्सा नहीं करना। तो अब आप गुस्सा करती हैं? हाँ, गुस्सा ज्यादा ही आता है, गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, बेटों पे। आप ज्यादा डरती थी उनसे या वो आपसे डरते थे? नहीं, खैर डरने का तो सवाल हमारा। मुझे लगता है आपसे थोड़ा बहुत डरते होंगे, भाई मेरी बेगम को गुस्सा ना आ जाए, है ना। मैं डरते थे। मुझे अच्छा जो बेगम के सामने खामोश हो जाए। हमने ये देखा है, डरते थे कि अब्बा घर में आते थे और अम्मी हमारी चाहे लेटी हुई हो, सो रही हो, वो उठ के बैठ जाती, किस तरह का भी मूड हो, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी उनके कि भाई वो आ गए।
अच्छा, आपसे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते थे और गपशप लगती होगी, अपने बचपन के बारे में कुछ बताते थे कि वो कैसे थे, शरारती थे, है ना? ये ना बहुत बाअदब, कभी शरारत भी, वो जिससे किसी से नुकसान ना हो, बदतमीजी है। अब्बा जी फुटबॉल ज़्यादा शौक से खेलते थे, तो ज़्यादातर उसी क्या में खेलते थे? फुटबॉल, हॉकी। अच्छा, हॉकी, वाह। हॉकी, फुटबॉल और लाठी बहुत अच्छी चलाते थे। लाठी जो उस जमाने में गेम्स होते थे। गेम्स होते थे, हाँ। लाठी किस तरह खेलते थे? वो एक पटे बोलते हैं जिसे बहुत लोग खेलते हैं। ये पहले जमाने में एक गेम होता था। ओके। और जो कि हथियार भी एक तरह से, जैसे किन्फू में वो नहीं चलते। हाँ, वो ये बहुत जबरदस्त, और बहुत पहलवान मेरे वाले साहब बहुत अच्छे थे। अरे वाह। अब्बा जी जो है ना पहलवानी बहुत अच्छी करते। पहलवानी भी की, फुटबॉल भी खेली, हॉकी, और शरारत की से उन्होंने कभी इतनी कोई ऐसी शरारत नहीं करी जिससे किसी को नुकसान। हमारे गांव में, जो हमारा इंडिया में गांव था, वो पहाड़ी इलाका है। हाँ। तो जैसे गए हैं वहाँ शरारत करने, जानवर बहुत पसंद थे। अच्छा। सारे डॉग उनके साथ होते, वो किसी को हलवा खिलाना, किसी को लेके जाना। अरे माशाल्लाह। वो हमारे अब्बा जी का एक शौक था। तो वो कहते पहाड़ी पे चढ़ के भी अगर किसी गांव के किसी कहते फरीद जाके घर से ये ला दो, तो मीलों की बसा जाते लेके आते। माशाल्लाह। अच्छा, और वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में अगर हम या मोहम्मद नूर मुजस्सिम अगर सुने आपसे, और पिक्चर्स हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, ठीक है? दिखाइए पिक्चर। मेरे ख्याल में या मोहम्मद नूर ये किसकी शादी की है? ये बड़ी सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक और बहुत प्यारी सी तस्वीर हमारे साथ, ये साइमा बैठी है। ये साइमा है, और कितना मजे का पहना हुआ है ना, माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी वक्त उन्होंने किसके साथ सबसे ज्यादा गुजारा? आखिरी वक्त तो शादो और मेरे साथी के साथ। आपके साथ। तो हम अगर अरे या मोहम्मद नूर मुजस्सिम नहीं, क्योंकि वो खुद पाक पतन शरीफ के हैं, और नहीं अच्छा लगेगा कि वो आएँ और पढ़ें और पाक पतन और बाबा साहब का नाम ना हो। तो मैं यही चाहूँगा कि बाबा मेरा वली आज़ा राजा हो जाए। ठीक है, ठीक है। शोहरा जहां में आम है मेरे बाबा फरीद का, वलियों में ऊंचा नाम है बाबा फरीद का। साबिर को एक निगाह में साबिर बना दिया, कितना बड़ा मकाम है बाबा फरीद का। ख्वाजा उस्मा मेहंदी लाए, ख्वाजा मुईन है वजद में आए, ख्वाजा जब है झंडा